हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेम की एचआरएम की बुक से चैप्टर आपका फर्स्ट जो है उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम नीड फॉर एचआरएम अप्रोच से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक इसके नेचर्स तक पढ़ा दिया था, वो आप वीडियो एक बार देख लेना नहीं देखी तो। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स के लिए हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, हम जैसे टॉपिक पढ़ रहे हैं नीड फॉर एचआरएम अप्रोच। तो फर्स्ट जो है, क्यों नीड पड़ती है हमें एचआरएम अप्रोच की। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये हेल्प करती है, जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग जो है बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो हैं उससे भी पूरा हम कर सकते हैं। तो कौन कौन से एसेंशियल रीजंस हैं एचआरएम के जिसे हम कंसीडर करने चाहिए। पहला है बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन। इस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण, या फिर वर्कर मैनेजमेंट के जो रिलेशन है वो ख़राब होने के कारण हो गया, या फिर एक्सपेक्टेशन जो है वर्कर की अगर वो राइज हो रही है, उससे क्या हो रहा है, जो ये फैक्टर्स हैं ये गैप पैदा कर रहे हैं वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में, जिससे क्या हो रहा है कि अच्छे तरीके से वर्क नहीं हम कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर हर दोनों पार्टीज़ में यानी वर्कर्स एंड मैनेजमेंट में कन्फ्लिक्ट होगा, अच्छे तरीके से वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, दोनों में कन्फ्लिक्ट है, तो उससे क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो आपका अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इस केस में आपका जो एचआरएम अप्रोच है इसे चाहिए होगा, जिससे आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अमंग वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बना सको, एंड उनकी इस तरीके से आप कह सकते हो सारा जो माहौल है या फिर कह सकते हो पूरी सराउंडिंग इस तरीके से कर सको, जिससे जो वर्कर्स हैं वो क्या कर सकें, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही अपना काम करें। नेक्स्ट है डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। तो गाइस जैसे कि आपकी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ होगी, जापान हो गया, यूएसए, जर्मनी, इन कंट्रीज़ में क्या होता है, जो वर्क का इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, अगर आप किसी भी फैक्ट्री या फिर किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो ना, उनका जो इन्वायरमेंट है ना बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। उसमें क्या होता है कि ईजिली आप अच्छे तरीके से वर्क कर पा रहे हो, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के जो रिलेशंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन होती रहती है, जिससे सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाती है। इसके लिए अगर हमें इंडिया में भी एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क चाहिए होगा, तो उसी तरीके से हम वर्कर्स जो है उनका ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट अच्छी तरीके से देनी पड़ेगी। मतलब उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट वर्क के अंदर प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो भी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी फैक्ट्री वगैरह में वो काम कर रहे हैं। तो एचआरएम अप्रोच इस केस में क्यों नीडेड होगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कफोर्स वर्क कर रही है उनको जो इन्वायरमेंट है वो अच्छे तरीके से मिल सके और वो अच्छे तरीके से विद प्राइड वो काम कर सके। नेक्स्ट है कोपिंग विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये रैपिडली चेंज हो रहा है। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो आ रही हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट आ रही हैं, प्रोडक्शन प्रोसीजर बदल रहे हैं, ऑटोमेशन का ज़माना आ गया है। जो चीज़ें पहले हाथ से होती थी वो आज क्या हो रहा है, ऑटोमेशन, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हो रही हैं। तो बेटर कम्युनिकेशन चैनल्स होने चाहिए जो बिजनेस एरिया में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब जिससे क्या है, न्यू एंड चेंजिंग सिचुएशन को हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। कोई भी अगर मान लो वर्कर्स को कोई भी दिक्कत आ रही है तो हाई लेवल से वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाएँ। ठीक है, तो कम्युनिकेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए, जिससे कोई भी कन्फ्लिक्ट आने के चांसेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट है चेंज इन पॉलिटिकल फिलोसफी। पॉलिटिकल जो फिलोसफी है वो चेंज हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। न्यू जो नए जो अप्रोच हैं वो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर डेवलप हो रहे हैं, जिससे अच्छे तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने कुछ ऐसे चेंजेस लाए जिसके कारण जो ह्यूमन रिसोर्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ी है। ठीक है, जिससे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो टूवर्ड्स वर्कफोर्स जा रहा है। वर्कफोर्स को हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स यूज़ करते समय। नेक्स्ट है इंक्रीज प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज़। जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो, जैसे हम बड़ी बड़ी मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, उन मशीन को मॉनिटर करने हैं, उनकी मेंटेनेंस करनी भी इतनी क्या है, मुश्किल है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पीपल चाहिए जिनके पास स्किल है, जो ट्रेंड है। तो रेगुलर जो नीड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की वो हमें क्या है, करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे मान लो पहले अगर कोई भी ऐसी मशीन थी जो हाथ से चलती थी, अब फिर क्या हुआ, न्यू मशीन आ गई। अब उसी पर्सन को हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग वगैरह डेवलपमेंट वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे वो उस मशीन को क्या कर सके, यूज़ कर सके। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट, जिसमें अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है तो इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेंगे। ठीक है, स्कोप भी पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहला है इंपॉर्टेंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के, बिकॉज अगर गुड ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस होंगी उसके कारण क्या होगा, बेस्ट पीपल जो हैं, जो अच्छे लोग हैं या फिर जो जिनके पास नॉलेज है, स्किल है, वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहेंगे, मतलब एकदम क्या होंगे, वहाँ पे रिटेन रहेंगे। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू मेक यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, अपॉइंटमेंट ऑफ राइट टाइप ऑफ पर्सन इज़ एसेंशियल। अब जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, मशीन्स भी ऐसी इतनी बड़ी बड़ी आ रही हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड आ रही हैं, तो अगर हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस है वो गुड होंगी, उससे क्या होगा, हम राइट टाइप ऑफ पर्सन को अपॉइंट कर पाएंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से जो न्यू जॉब्स हैं उसे प्रॉपरली क्या कर पाएंगे, पर्सन्स को अच्छे तरीके से हायर कर पाएंगे।
अब नेक्स्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन ने जो साइज़ है ऑर्गेनाइजेशन का उसे इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से कितने सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं, ठीक है, उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जा रही है। तो परफॉर्मेंस जो है कंपनी की बेसिकली डिपेंड किस पे होती है, क्वालिटी पीपल पे, ठीक है। जैसे मैंने ट्यूशन वाला आपको एग्जांपल फर्स्ट वीडियो में दिया था ना, अगर मैं ट्यूशन सेंटर भी अपना खोल रही हूँ तो मुझे नॉलेजेबल स्किलफुल टीचर चाहिए होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अलर्ट द ऑर्गेनाइजेशन टू द टाइप ऑफ पीपल इट विल नीड इन शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमें ये बताती है ऑर्गेनाइजेशन में कि हमें पीपल की किस तरीके की ज़रूरत पड़ेगी, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में किस तरह के पीपल की हमें नीड पड़ेगी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस फॉर एम्प्लॉयज़। ह्यूमन जो एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन में वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओवर द ईयर्स। HRM जो है वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, उनको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, बोनस हो गए, वो प्रोवाइड करता है, जिससे क्या है अगर हम किसी को मोटिवेट करेंगे तो वो आगे और अच्छा काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस फॉर सोसाइटी। सोसाइटी एज अ होल मेन हमारा बेनिफिशियल है फॉर गुड ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस। अगर हमारा जो गुड ह्यूमन रिसोर्स एफर्ट्स होंगे उसके कारण क्या होगा, प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ आएगा सोसाइटी में, जिससे जो मैनेजर है वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएगा और जो स्कार्स रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज जो खत्म हो रहे हैं उसे सेव कर पाएगा, जिससे प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है, बेनिफिट भी हमारा ज़्यादा होगा, जिससे हम एम्प्लॉयज़ को भी वर्किंग कंडीशन एंड पे अच्छी दे पाएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, नीड पढ़े एंड इंपॉर्टेंस पढ़ी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। इस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड कौन से चैप्टर पे आप पहले चाहते हो कि मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स के लिए चैनल की मेंबरशिप अभी से ज्वाइन कर लो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।